तत्सत अध्यात्म रामायण सुंदरकांड द्वितीय सर्ग। हनुमान जी का वाटिका में जाना तथा रावण का सीता जी को भय दिखलाना। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। जो भगवान श्री राम ने पहले ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, हनुमान जी अति सुशोभिता लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब और घूमते रहे। सीता जी का पता लगाने के लिए वे राज मंदिर में घुस गए। वहाँ सब और ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी ना मिली तो उन्हें लंकिनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुँचे। वह वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी। उसकी बावड़ियों की सीढ़ियाँ रत्न जड़ित थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी मृगगण विचर रहे थे तथा सुवर्ण निर्मित महलों को अपूर्व शोभा थी। वह वाटिका फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी। वहाँ प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पवन नंदन हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्तों वाले शीशमपा वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं आती थी और वह सुनहरी पक्षियों से आकीर्ण था। वीरवर हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हुई हैं। उनके बालों की जुड़कर एक वेणी हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल और दीन अवस्था में हैं तथा मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई वे अति शोकपूर्वक राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं। कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहने लगे कि आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आहा, परमात्मा राम का कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध हो गया। इसी समय अंतःपुर में से बड़े किलकिला शब्द की आवाज़ आई। तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि यहाँ क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। उसके 10 मुख 20 भुजा और कज्जल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तों में छिप गए। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। ना जाने क्या कारण है कि वे अभी तक सीता जी के लिए नहीं आए। इस प्रकार निरंतर भगवान राम का ही हृदय में स्मरण रहने से राक्षस रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न देखा कि राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छा रूपधारी वानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने अपने मन में सोचा, कदाचित यह स्वप्न ठीक ही हो। अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। मैं जानकी जी को अपने वाग बाणों से बेध कर अत्यंत दुखी करूं, जिससे वह वानर यह सब देखकर राम जी को सुनावे। यह सोचकर वह तुरंत सीता जी के पास गया। उसने उसके साथ स्त्रियों के नुपुर पाजेब और किंकिणी करधने आदि की झनकार सुनकर सुंदर कटी वाली कल्याणी सीता जी घबराकर अपने शरीर को सिकोड़कर नीचे की ओर मुख कर बैठ गई। उस समय उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय भगवान राम में लगा लिया। सीता जी को देखकर रावण बोला, हे कमनीय कटी और सुंदर भ्रिकुटी वाली, तू मुझे देखकर वृथा क्यों इतनी सिकुड़ती है?
अब राम तो अपने भाई के साथ पंचरों में रहता है। वह कभी तो किसी को दिखाई देता है और कभी किसी को भी नहीं दिखाई देता। मैंने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्नपूर्वक सब और देखने पर भी वह कहीं नहीं दिखलाई पड़ा। अब राम से तुझे क्या काम है? वह तो तुझसे सदा ही उदासीन रहता है। सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ। राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए, उससे जितने गुण हैं, उन सब को भोग कर भी वह कृतघ्न, गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी नहीं करता। देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तो भी वह अभी तक नहीं आया। जब उसे तुमसे प्रेम ही नहीं आता, तो वह सर्वथा असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख, मैं राक्षस श्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझसे ही अंगीकार कर। यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तृण रखकर कहा, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, श्री रघुनाथ जी से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया और उन दोनों रघुश्रेष्ठों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हवि ले जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर ले आया है, सो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा। जिस समय भगवान राम की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उस समय ही तू अमानव राम को जानेगा। अरे राक्षस अधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे और तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। जानकी जी के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और वह क्रोध से नेत्र लाल कर तुरंत ही खड्ग खींचकर जनक नंदिनी सीता जी को मारने पर उतारू हो गया। तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पति देव, इस दीना शीर्णा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। आपके लिए तो देवता, गंधर्व और नागादिकों की ऐसी अनेकों मत मत नयना मनोहारिणी महिलाएं हैं जो बड़े चाव से आप ही को वरण करना चाहती हैं। तब रावण ने बहुत सी विकराल वदनपाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामना युक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए, तुम सब लोग वही करो। यही 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी, तो सर्व सुख संपन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी। और यदि 2 महीने तक भी यह मेरी शैया पर आना स्वीकार ना करे, तो इस मानवी को मेरा प्रातःकाल का कलेवा बना देना। ऐसा कह रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चला गया और राक्षसियां सीता के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगी। उनसे एक बोली, जानकी, तेरा यौवन वृथा ही गया, यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए। दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए, जानकी, अब हमारी बात मानने में देर क्यों करती है? इसी प्रकार कोई खड्ग निकालकर जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर बोली कि इसके अंगों को काटकर अभी अलग अलग कर डालो। तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर डराने लगी। तब सीता जी को इस प्रकार वे सब डराने लगी। उन विकृत वंदना राक्षसियों को रोककर तिष्ठा नामक एक वृद्धा राक्षसी बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। तुम
इन रोती बिलखती जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन भगवान राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर तथा रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे देखा है। रावण गले में मुंडमाला पहने, शरीर में तेल लगाए, नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है और विभीषण प्रसन्नचित्त से रघुनाथ जी से के साथ में बैठा हुआ अति भक्तिपूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुमुखी सीता को गोद में बिठाकर निसंदेह अपने नगर को चले जाएंगे। त्रिष्टा के ये सब वचन सुनकर राक्षसियां डर गईं। वे चुपचाप जहाँ तहाँ बैठ गई और कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और विह्वल हो गई और अपना कोई सहायक न देखकर वे दुख से मूर्छित हो गई। फिर आंखों में आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं, प्रातःकाल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाए। इस प्रकार मौत का निश्चय करके भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे द्वितीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।